आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर के अलावा ईडी ने 13 और ठिकानों पर रेड मारी है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के मामले में ये रेड हुई है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एनजेसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। आपको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीति और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आपकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने वाले देशों को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में अपने एक्सपोर्ट पर उन कंपनियों को अतिरिक्त टैरिफ चुकाना होगा जब तक वो इसे वापस नहीं लेते। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि ये नीतियां अल्फाबेट की, गूगल, मेटा की, फेसबुक, एप्पल और अमेजन जैसी अमेरिकी कंपनियों को अनुचित तरीके से निशाना बनाती हैं, जबकि चीनी तकनीकी दिग्गजों को छूट दी जाती है। यूएस हाई टैरिफ के लागू होने से ठीक एक दिन पहले सोने के दाम में तेजी देखने को मिली है। सोमवार को जहां सोने की कीमतों में गिरावट आई, वहीं मंगलवार 26 अगस्त 2025 को सोना फिर महंगा हो गया। आज 24 कैरेट सोना कल के मुकाबले करीब 500 रुपए बढ़कर 1,08,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने की ये बढ़ते ऐसे समय आई है जब बुधवार 27 अगस्त से अमेरिका की ओर से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू हो जाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज को संस्कृत बोलने की चुनौती दी, जिसके बाद इसे लेकर साधु संतों में बहस छिड़ गई है। इस पूरे विवाद पर अब बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा ने भी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि अगर संतों में कोई मतभेद दिखाई दे तो वो क्षणिक होता है, दोनों ही हमारे लिए तीर्थ हैं। बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य जी हो या प्रेमानंद जी महाराज, दोनों ही हमारे लिए चलते फिरते तीर्थ हैं। मध्य प्रदेश, जिसे देश में टाइगर स्टेट कहा जाता है, आज टाइगरों की मौत के कारण चर्चा में है। आंकड़ों की अगर माने तो देश में सबसे ज्यादा करीब 780 बाघ मध्य प्रदेश में है, लेकिन चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा मौतें भी यहां हो रही हैं। सिर्फ पिछले 8 महीनों में ही 36 बाघों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट और नर्मदापुरम में हाल ही में कई बाघों की मौत हुई। इनमें कुछ बाघ करंट लगने से मारे, लेकिन गंभीर मामला यह है कि कई बाघों को शिकारियों ने मारकर उनके पंजे काट लिए। नर्मदापुरम में आई मृत बाघों की तस्वीरें देखने वालों को हिला देने वाली है। मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण के नाम को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने ऐलान किया कि अब कृष्ण को माखन चोर कहने की परंपरा को सही मानने के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सरकार का कहना है कि भगवान को चोर कहना उचित नहीं है और इस नाम के पीछे की सच्चाई लोगों तक पहुंचने लगेगी। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के जाने माने संत अनिरुद्धाचार्य की लड़कियों को लेकर कई मदों से अवैध संबंध पर चरित्रहीन कहने के सवाल पर तीखे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का हमेशा सम्मान सर्वोपरि रहा है। नारी शक्ति को देवियों के रूप में पूजा गया है। जिस तरह से संत नारियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसमें उन्हें सुधार करना चाहिए। धर्माचार्यों को अपने आचरण में बदलाव लाएं और वे उनके इलाज टिप्पणी की घोर निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 26 अगस्त से बारिश पर हल्का ब्रेक लगाने जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में उमस बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक सूबे के पश्चिमी संभाग में आज उनके स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट ने ढाका प्रीमियर लीग के पिछले संस्करण के दौरान मैच फिक्सिंग में भूमिका के लिए बल्लेबाज मिन्हाजुल आबेदीन सब्बर पर कम से कम 5 साल का प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि उनके स्टंपिंग का तरीका काफी हैरान करने वाला था, जिसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। वीडियो यहाँ दिया गया है। एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाहें हाल ही में तेजी से वायरल हुई। हालांकि उनकी टीम और बेटी टीना ने इन खबरों को झूठा बताया। अब उनके तलाक की अफवाहों पर प्रोड्यूसर पहलाज निहानी ने रिएक्ट किया है। पहलाज ने कहा कि वो जो बोली है वो गलत नहीं बोली है, वो तो सही है, क्योंकि पंडितों ने जो बेड़ा गर्क कर दिया है।